अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके नीचे देखें ना, ये 30 पेज की डॉक्यूमेंट है, तो ये हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसी तरह और अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये भी हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है, इसी तरह मैंने आपको और भी एग्जांपल्स दिखाई कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाज़ औक़ात पिक्चर्स को ऐड करना पड़ता है और बाज़ औक़ात हमें टेबल्स को भी ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो टेबल्स को किस तरह से ऐड करना है, उसकी साइजिंग, ये सारा कुछ हमने सीख लिया था। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर्स के साथ काम कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो फ़र्ज़ करें हम इंसर्ट करने की बात करते हैं। मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर दाखिल करना चाहता हूँ। आप अपने इंसर्शन पॉइंट को यानी अपनी कर्सर को वहाँ ले जाएं और उसके बाद सिंपली आप इंसर्ट के रिबन में जाएंगे तो इसमें आपको ये पिक्चर्स की ऑप्शंस जो है ना वो नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले ऑप्शन पिक्चर्स की है, यानी आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे। आप अपने कंप्यूटर में स्टोर्ड कोई भी पिक्चर जो है वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, वो पिक्चर यहाँ पे ऐड होगी। जितना उसका साइज़ है उस हिसाब से वो ऐड हो जाएगी। आप इसके साइज़ को देखें, इस कॉर्नर से पकड़कर आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हमने पिक्चर्स के बारे में सीखनी है। दाखिल करने का अमल तो बिल्कुल सिंपल है। जो असल चीज़ है वो ये है कि पिक्चर का जो लेआउट होता है ना आपकी डॉक्यूमेंट में, वो कैसा होगा। क्योंकि लेआउट जो होता है वो डिफरेंट किस्म का पिक्चर्स में इसमें जो है ना वो हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक आर्टिकल ढूंढता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, और ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ उसकी ना, एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल और विकीपीडिया यहाँ से। अब विकीपीडिया के ऊपर हम चले गए, ट्रांसपोर्टेशन थ्योरी में चले गए। अब आप देखना यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके अंदर भी आपको ये इक्वेशंस नज़र आ रही हैं। ये पिक देखें, एक साइड पे करके उन्होंने लगाई हुई है, समझ आ रही है ना। तो पिक्चर्स को हम अपनी डॉक्यूमेंट में रखना कहाँ चाहते हैं, कितने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको, इसके लेआउट को, इसके फॉर्मेट को कंट्रोल कर सकते, ये सबसे ज़रूरी है। आपने पिक्चर 2 लाइंस के दरमियान में रखनी है, एक लाइन के सेंटर में रखनी। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लाइन के अंदर आके कह देता इंसर्ट पिक्चर और यहाँ से मैं यही पिक्चर जो है ना वो ऐड कर देता, तो आप देखें कि ये लाइन के बिल्कुल अंदर आ गई है। ये देखें, ये लफ्ज़ हैं, जहाँ पे मेरी कर्सर थी वहीं पे मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है कि ये इन लाइन विद टेक्स्ट है, ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। अब ये इस तरह तो नहीं पिक्चर होनी चाहिए। पिक्चर का तो कोई ना कोई लेआउट होना चाहिए, या ये लेफ़्ट पे हो, या ये राइट पे हो, या ये टेक्स्ट के ऊपर हो, या टेक्स्ट के पीछे हो, या फिर ये टेक्स्ट के बाद मतलब पैरे के बाद हो। कुछ ना कुछ तो इसका लेआउट होगा ना। हाँ, कभी कभार हमें इन लाइन भी करना पड़ जाता है टेक्स्ट, यानी हम ये पिक्चर बहुत छोटी करके दिखाना चाहते हैं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल स्मॉल वर्जन हम इसका दिखाना चाहते हैं। और आपने देखा भी होगा बाज़ औक़ात, यानी हम इतनी दिखाना चाहते हैं और लिखा हुआ आ जाता है टेक्स्ट के साथ कभी कभी पिक्चर्स के बारे में भी। ठीक हो गया ना। तो ये उस सूरत में हमारे पास ये इन लाइन विद टेक्स्ट की भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। समझ आ रही है ना। तो कोई बेमानी नहीं है, इन लाइन विद टेक्स्ट की भी चलता है और बाकी चीज़ें भी चलती हैं। लेकिन हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। एक चेयर खाली करो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये आ गया जी। अब उसके बाद आ गई हमारे पास कि हम इसके लेआउट को मज़ीद कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पिक्चर दाखिल करना मसला कोई नहीं है। पिक्चर कितने तरीक़ों से दाखिल हो सकती है ये दूसरी बात है। पिक्चर को दाखिल करना सबसे पहले पिक्चर है, नंबर 2 है पिक्चर्स ऑनलाइन, यानी आप इंटरनेट से कोई पिक्चर डाउनलोड करके इसमें करना चाहते हैं। अगली चीज़ क्या है, शेप्स। ये कुछ शक्ल बनी हुई हैं, यहाँ से ये शक्ल आपने ली और ये शक्ल आप इसके अंदर जो है ना वो दाखिल करना चाहते हैं। यानी कुछ ना कुछ शेप्स हैं हमारे पास। पहली पिक्चर जो आपके सिस्टम में मौजूद है, दूसरी ऑनलाइन, तीसरी शेप्स, ड्राइंग की सूरत में, शेप्स की सूरत में जो है ना वो पड़ी होगी।
चला दो उसको। ड्राइंग और शेप की सूरत में हमारे पास जो है ये मौजूद होगी जी। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे इसी तरह स्मार्ट आर्ट, ये भी बड़ी उम्दा चीज़ है, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ जाती है। देख रहे हैं ना आप, ये बने बनाए डायाग्राम्स हैं। इस तरह के डायाग्राम अगर आप बनाना चाहते हैं, ये यानी इस तरह की कोई चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, ये देखें ये ख़ुद ब खुद दायरा भी बन गया। बस आपने यहाँ लिखना है। पढ़ा था ना अकाउंटिंग, वो पढ़ा था ना हमने, एक डाटा प्रोसेसिंग साइकिल पढ़ा था ना, उसमें ये तस्वीर बनी हुई थी। मैट्रिक में आपने एक वो फूड साइकिल पढ़ा होगा, वो ग़ज़ाई चक्कर है, मछली उसको खाती है वो, तो वो इस तरह की डायग्राम हम कोई बनाना चाहते थे साइकिल टाइप की। तो देखो बनी बनाई मिल गई, हमने सिर्फ दरमियान में लिखना है। आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी आप क्लिक करो, टाइप करते चले जाओ, ये बनी बनाई शेप्स आपको मिल जाती हैं इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह चार्ट्स को दाखिल किया जा सकता है, चार्ट्स यानी ग्राफ वगैरह को। और स्क्रीन शॉट से मुराद क्या है कि अगर आप तस्वीर लेकर जो है ना वो दाखिल करना चाहते हैं, यानी जो आपको नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये देखें एक स्क्रीन शॉट जो है वो उसके अंदर है ऐड हो गया। अगर आपने नया स्क्रीन शॉट लेना है तो आप यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और जितना हिस्सा आप सेलेक्ट करोगे ना उतना हिस्सा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चला जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त फीचर है कि आप एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, उस रिपोर्ट के अंदर आप अपनी ही कंप्यूटर की स्क्रीन को एज आ पिक्चर दाखिल करना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया उसने वर्ड को क्लोज़ कर दिया और आपको दूसरी विंडोज़ में ले गया। वहाँ से आप जो भी चीज़, कोई पिक्चर है जो भी है, आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पिक्चर को ऐड करने की समझ आ गई सबको? ये तो होगी सिंपल बात। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की, जो असल चीज़ हमने आज सीखनी है और उसके मुताबिक ही आपने जो है ना वो असाइनमेंट्स वगैरह बनानी है। अब ये है, देखें जी, सबसे पहले हम इसके लेआउट को कंट्रोल करते हैं। ये सारी पिक्चर्स जो है ना जी मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि डॉक्यूमेंट हमारे पास जो है ना वो असल शक्ल में हमारी आ जाए। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे और जब आप पिक्चर को देखें, जब आप टेक्स्ट पर हैं तो यहाँ फॉर्मेट का रिबन नहीं है, लेकिन जब आप पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट का रिबन आ जाता है और ऊपर क्या लिखा हुआ है, पिक्चर टूल्स। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्पेशली पिक्चर्स की ऑप्शंस हैं सारी। आप इस पर क्लिक करें तो देखो जी, आप इसका कलर करेक्ट कर सकते हो, आप इस पर इफ़ेक्ट लगा सकते हो, आप इसका बैकग्राउंड तक रिमूव कर सकते हो, ठीक है जी। आप कंप्रेस कर सकते हैं पिक्चर को, चेंज कर सकते हैं साइज़ को, इसके साइज़ को, यानी आप रीसेट पिक्चर करें, जो इसका असल साइज़ था ना इस पिक्चर का, ये उस साइज़ में जो है ना वो चेंज हो जाएगी। आपने रीसेट पिक्चर पे क्लिक करना। अब इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं जी, ये देखना आप लगा रहे हो ना, इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के इफ़ेक्ट्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे? खुद ब खुद ये इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं, ये इस तरह लगा दिया। और उसके बाद है इसके इर्द गिर्द बॉर्डर अगर आप लगाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैंने ये वाला बॉर्डर लगा दिया तो ये पिक के इर्द गिर्द बॉर्डर लग जाएगा। यहाँ से आप पिक्चर के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो आपको यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ से भी आप वो इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ये इफ़ेक्ट्स लग गए। इसी तरह पिक्चर का जो लेआउट आ गया कि आपने पिक्चर को किस तरह से आपने शो करना है, नज़र आ रहा है ना, ये देखो इसके साथ ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए, इसके साथ इस तरह कोई भी लेआउट जो है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। आगे आ गई बात इसकी रैप टेक्स्ट की। टेक्स्ट और इसके दरमियान जो कुछ होना है, रैप टेक्स्ट के अंदर आप देखें जी ऑप्शन है इन लाइन विद टेक्स्ट। इस वक्त ये इन लाइन है, आपने स्क्वायर किया तो ये देखो इसके इर्द गिर्द टेक्स्ट जो है वो स्क्वायर की शक्ल में आ गया। आपने इसे कहा कि टाइट कर दो, तो टाइट और स्क्वायर में क्या फ़र्क है कि बिल्कुल इसके करीब करीब जो है ना वो लिखा जाएगा, रहेगा ये स्क्वायर ही। इसी तरह आपने इसको कहा टॉप एंड बॉटम, तो वो टॉप एंड बॉटम पे टेक्स्ट चला गया। आपने उसे कहा बिहाइंड द टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली गई। आपने उसे कहा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ गई। समझ आ रही है? जैसे जो लेआउट आपको समझ में आता है आप उस लेआउट को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये हमने इसको किया कि जी स्क्वायर कर दो और यहाँ से हमने इसकी अलाइनमेंट को कर दिया कि लेफ़्ट कर दो, तो अब आप देखो ये पिक्चर आपकी लेफ़्ट पे आ गई, टेक्स्ट आपका राइट पे चला गया। आप इसको ये स्क्वायर में, और इसी तरह आपने इसे कह दिया कि नहीं इसको ना राइट कर दो, तो अब आप देखो आपकी पिक्चर जो है वो राइट पे चली गई और आपका टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट पे आ गया। तो इस तरह आप इसके ये लफ्ज़ याद रखने वाले हैं।
हम इसके रैप टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने इसको कौन सी पोजीशन देनी है पेज के ऊपर। जब यहाँ पर आएंगे तो आप ये देखें बनी बनाई पोजीशंस आपके सामने मौजूद हैं, जो पोजीशन आप देंगे वो आ जाएगी। यहाँ से रैप टेक्स्ट को इन फ्रंट, बाद बच्चे पता क्या कह रहे होते हैं, ये देखो बाद बच्चे कह रहे थे सर ये पिक्चर हमसे ना आगे पीछे नहीं जा रही, भी जाएगी कैसे भी, ये तो लाइन में मूव करेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको आप अपनी मर्ज़ी से रख सको तो फिर आपको सबसे पहले इसके रैप में जाके इसे इन लाइन विद टेक्स्ट की से आज़ाद करके इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। जब ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होगी, अब इसको उठाओ, जहाँ दिल करता है आप इसको रख दो, ये आपको नज़र आएगी जी। इवन कि आप इसको यहाँ मार्जिन एरिया में भी ले आओगे ना तो ये पिक्चर आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जैसे अक्सर हम CV में लगा लेते हैं या लेटर हेड जब बनाते हैं तो उस वक्त हम कोई ना कोई मोनो या लोगो अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं, वो समझ आ रही है। इन लाइन विद टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो है इसको ध्यान से आपने समझ लेना है, ठीक हो गया जी। और उसके अलावा फिर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं जी, ये देखें लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास जिस तरह की चाहें आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं। मसलन मैं इसे थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप एंगल दे देंगे, जितना एंगल आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ये उतनी टेढ़ी हो जाएगी। और यहाँ से पकड़ कर भी आप इसको जैसे चाहें इसको फ्लिप कर दें, टेढ़ा कर दें। तो ये इतना कुछ हम वर्ड में कर सकते हैं पिक्चर के साथ। और सिंपल मतलब जहाँ तक मुझे याद है करके देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है ना। हम पिक्चर ली यहाँ से और इस पिक्चर में हम आके हमने फ़र्ज़ करो कि इसको सिलेक्ट कर लिया इस पिक्चर को, ठीक है जी। ये पिक्चर हमने ली और हमने कहा रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है जी। कीप चेंजेस किया तो ये देखो जी उसने अपने हिसाब से इसका बैकग्राउंड भी जो है वो रिमूव कर दिया। हाल तो जाहिर है वो उसने ये चूँकि एक ऐसे एल्गोरिदम से करता है कि उससे उसने कलर सारे देखे, जो कलर इस चेहरे के अलावा थे ना जितने भी, उसने सारे ही उड़ा दिए। बाकी आप इसकी फाइन ट्यूनिंग आप जाके जो है वो फ़ोटोशॉप में भी कर सकते हैं। यानी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसका इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई जी। जो चीज़ें समझने वाली हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जी। मैं नंबर 1 पिक्चर को दाखिल करने के कितने तरीके हैं, ड्राइंग पे इंशाल्लाह हम फिर बात करेंगे किसी दिन। आप मुकम्मल ड्राइंग अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। इसमें आप पिक्चर दाखिल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट दाखिल कर सकते हैं, चार्ट दाखिल कर सकते हैं, स्क्रीन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। और जब तस्वीर आपकी एडिट हो जाती है तो फिर फॉर्मेट के मेन्यू में जाके अच्छी खासी ऑप्शंस जो हैं जो आपको मिलती हैं। एक लफ्ज़ इसमें और बहुत अहम है और इसका भी आपको पता होना चाहिए, और वो लफ्ज़ है क्रॉप का। यानी आपके पास ये तस्वीर आपने इसमें दाखिल कर दी, आप इसका सिर्फ इतना हिस्सा रखना चाहते हैं, तो अब आप देखो यहाँ से अगर आप इनके हैंडल से पकड़ोगे ना तो इसका साइज़ कम होगा। हम चाहते हैं उड़ जाए दरमियान वाला हिस्सा या साइड वाला, फिर क्रॉप करना पड़ेगा आपको, क्रॉप काटना। जैसे ही क्रॉप की ऑप्शन आएगी ये बैनर चेंज हो जाएंगे आपके हैंडल, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद जितनी तस्वीर रखनी है ना आपने उतना हिस्सा जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। देख रहे हैं जी, ये मैंने यहाँ से जो है वो उतना हिस्सा सिलेक्ट किया और क्रॉप के बटन पर क्लिक किया, बाकी पिक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो है वो ये रह जाएगी। और रिमूव बैकग्राउंड पे हम क्लिक करके देखते हैं कि ये क्या कहता है, ठीक है। और कीप चेंजेस करते हैं तो ये उसने बैकग्राउंड भी इसका खुद ब खुद ही रिमूव कर दिया है। यहाँ तक बात की समझ आ गई भाई, ठीक है। ये पिक्चर्स के बारे में था कि आप पिक्चर्स के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट में जिस तरह चाहें आप अपनी पिक्चर्स को लेफ़्ट रखें, राइट रखें, सेंटर रखें, इन लाइन विद टेक्स्ट रखें, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखें, आप उसको बैकग्राउंड पे रखें। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे पिक्चर लगाई होती है लोगों ने। अब मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखना, मैं सिंपली ये करूँगा। वैसे तो इसका वाटर मार्क तरीका है, लेकिन हम वाटर मार्क के अलावा पिक्चर को करते हैं। ये देखो जी, पिक्चर ली हमने और ये पिक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लेके इंसर्ट कर दी, यहाँ आ गई। इसको मैंने फॉर्मेट में गया, यहाँ से मैंने इसकी करेक्शनस में आके ना, ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ से इसके इफ़ेक्ट्स में आके मैंने इसको थोड़ा सा ये डिम कर दिया, ये डिम हो गई। और इन रैप के साथ आके मैंने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया, तो ये देखो ऐसे लग रहा है मुझे जैसे ये मेरी पिक्चर जो है वो सेंटर में चलेगी। अलाइनमेंट को मैंने सेंटर कर दिया, ठीक है ना।
यानी हालांकि हम ये वाटर मार्क में करते हैं, एक पिक देंगे वो खुद ब खुद लगा देगा, लेकिन इस तरह भी हम किया जा सकता है। आपको लेआउट, फॉर्मेटिंग, साइज़ और क्रॉपिंग, इस सारी चीज़ों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सहूलत हमें देता है ना, इसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।